बैठक शुरू होगी। ये बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक में न सिर्फ पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक होगी। आप देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त अपने भाई आनंद और भतीजे आकाश आनंद के साथ इस वक्त इस बैठक में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर वो एक बड़ी बैठक करेंगी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा पार्टी को जमीनी स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए जो काम किए गए हैं उसकी समीक्षा करना है और साथ ही साथ जो 2027 का विधानसभा चुनाव है उसको लेकर जो तैयारियां की गई हैं उसकी भी बसपा सुप्रीमो मायावती समीक्षा करते हुए नजर आएंगी। इस दौरान 14 अप्रैल को मनाए जाने वाले अंबेडकर जयंती के भी कार्यक्रम की समीक्षा होगी, भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। इस बैठक में आपने देखा कि आकाश आनंद जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है वो भी मौजूद है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में ये भी निर्णय होगा कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती जहां ओवरऑल पूरी पार्टी का नेतृत्व करेंगी, वहीं क्षेत्र में जाने के लिए खुद आकाश आनंद क्षेत्र में जाएंगे, जिलों का दौरा करेंगे, रोड शो करेंगे, जनसभाएं करेंगे और माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला स्तरीय जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनको बुलाया गया है और मिशन 2027 में किस नीति और रणनीति के साथ बसपा चुनाव लड़ेगी इसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती यहाँ पर बैठक करने वाली हैं। आप देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस वक्त बैठक में पहुंच चुकी हैं। उनके साथ उनके भाई आनंद और भतीजे आकाश आनंद जो कि पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान आप देख सकते हैं कि बैठक शुरू होने के बिल्कुल राजीव दिख रहा है यहाँ पर और जो पदाधिकारी हैं उनमें जोश भी दिख रहा है। जैसे ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती दाखिल होती हैं भवन के अंदर, इस हॉल के अंदर जिंदाबाद के नारे लगने लगे हैं, सभी एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस बैठक में क्या संदेश होगा मायावती की तरफ से, रणनीति उनकी तरफ से बताई जाएगी या फिर जो पदाधिकारी हैं उनसे 1 to 1 भी होगा, पदाधिकारी भी अपनी बात रखेंगे, उन्हें भी अपनी बातों को रखने का मौका मिलेगा। देखिए, यकीनन इस बड़ी बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती जोनवार, क्षेत्रवार सभी नेताओं से संवाद करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो लक्ष्य बीते माह दिया गया था उस लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कितना काम किया गया है और उसी के अनुरूप आने वाले समय में न सिर्फ वो आवश्यक दिशा निर्देश आज देते हुए नजर आएंगी बल्कि किस तरह से बड़े स्तर पर अम्बेडकर जयंती मनाना है, किस तरह से मिशन 2027 को लेकर जनता के बीच जाना है, तमाम अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बड़ी बैठक को संबोधित करते हुए नजर आएंगी। कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने वाली है। बस कुछ ही पल और बैठक की शुरुआत हो जाएगी। इन तस्वीरों में आप देखिए बीएसपी की अध्यक्ष मायावती मौजूद हैं और वहीं पार्टी के सीनियर नेताओं को, उनके भाई आनंद को और आकाश आनंद भतीजे उन्हें आप देख पा रहे हैं जो कि बगल में कुर्सियां उनके लिए लगाई गई हैं, अलग से ये कुर्सियां लगाई गई हैं, यहाँ पर ये बैठेंगे। जैसा कि होता है कि बीएसपी अध्यक्ष खुद ही अकेले मंच पर मौजूद रहती हैं ऐसे मौक़ों पर, तो यहाँ पर भी उनकी मौजूदगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक में भतीजे आकाश आनंद साथ ही पार्टी के कई और पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती है। पहले ही आकाश आनंद को अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदारियों का विस्तार हो सकता है, संगठन को और मजबूत करने को लेकर काम हो सकता है। इस बैठक में मौजूदगी है राज्य के और जिलों के पदाधिकारियों की, सबके साथ मीटिंग मायावती खुद कर रही हैं। दिशा निर्देश 2027 की तैयारी को लेकर होंगे कि क्या रणनीति अपनानी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात मायावती ने बीते दिनों भी की थी, उस एजेंडे को किस तरह से आगे बढ़ाएंगी इसे लेकर भी दिशा निर्देश वो पार्टी पदाधिकारियों को दे सकती हैं। अंबेडकर जयंती भी आने वाला है और ऐसे में प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन होगा, उन कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि सभी मीडिया कर्मियों को अब हॉल से बाहर जाने को कहा गया है ताकि मीटिंग शुरू हो सके। राजीव, ये बताएं कि क्या मीडिया कर्मियों को अंदर रहने की इजाज़त है या उन्हें बाहर रखा जाएगा इस बैठक के दौरान?
क्योंकि बैठक शुरू होने वाली है, इसीलिए सभी मीडिया कर्मियों को जो बैठक हॉल है उसे बाहर कर दिया गया है। ये बताया गया है कि उसका ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया जाएगा। अब कुछ ही मिनटों बाद बसपा सुप्रीमो मायावती इस समीक्षा बैठक को संबोधित करेंगी और एक एक करके जो टारगेट दिए गए थे, पार्टी को जमीनी स्तर पर किस तरह मजबूत किया जाए, पार्टी को आर्थिक रूप से किस तरह से मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इनकी समीक्षा करेंगे। और साथ ही साथ 2027 को लेकर जो कि एक सबसे बड़ा टारगेट है, उसको लेकर भी एक विशेष रणनीति इस बैठक में बनाई जाएगी, क्योंकि इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सभी वो कद्दावर नेता मौजूद हैं, चाहे वो बसपा सुप्रीमो मायावती के भाई आनंद कुमार हों या फिर उनके भतीजे आकाश आनंद, जो कि इस वक्त पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हैं, और उसके बाद सतीश मिश्रा समेत तमाम कद्दावर नेता मौजूद हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बैठक में समीक्षा बैठक तो की ही जाएगी, साथ ही साथ आकाश आनंद अब किस तरह से पहले की तरह वो जिलों में जाएंगे, वहां पर जनसभा करेंगे, वहां पर रोड शो करेंगे और बसपा के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब तक जो बसपा समर्थकों का ये मानना था कि क्योंकि चुनाव में वक्त कम है, ऐसे में बड़े स्तर पर तैयारी की जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक पूरी रणनीति आज बनेगी और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी इसको लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या रणनीति बनती है, ये प्रेस नोट के जरिए सामने आ जाएगा मीडिया के। धन्यवाद राजीव इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो बीएसपी की बड़े लेवल की मीटिंग लखनऊ में बस शुरू हो गई है। बीएसपी प्रमुख मायावती पहुंच चुकी हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, आनंद और आकाश आनंद मौजूद हैं, सतीश मिश्रा मौजूद हैं जो कि लंबे वक्त से मायावती के साथ रहे हैं और उनकी भी मौजूदगी इस मीटिंग में।